हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जिसमें इन्होंने दोस्तों एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई है इनकी ओर से, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए दोस्तों तो www.ipbbonline.com पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 11/10/2024 से फॉर्म ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो चुके हैं। 31/10/2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट भी यहाँ पे 31/10/2024 होने वाली है। फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह आप करना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे डेट रहेगी 31/10/2024। तो 31/10/2024 तक अगर कोई भी फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं और अप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है दोस्तों, डिजिग्नेशन आपकी एग्जीक्यूटिव रहेगी। 344 टोटल यहाँ पे पोस्टें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ पे स्टेट वाइज कितनी क्या पोस्टें वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए 1 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश के लिए 8 पोस्टें हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए 5 पोस्टें, असम के लिए 16 पोस्टें, बिहार के लिए दोस्तों 20 पोस्टें हैं, चंडीगढ़ के लिए 2 पोस्टें हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 15 पोस्टें। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टेट वाइज चेक करोगे कि कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें जो है वो रखी गई है आपकी इस स्टेट में। और जिस भी सर्कल से दोस्तों आप अप्लाई करोगे उसी सर्कल में आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसी सर्कल में, जहाँ जिस सर्कल से आप अप्लाई करोगे ना, उसी सर्कल में आपकी यहाँ पे जॉब होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 20 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और 35 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। और आपकी जो एज है 1/9/2024 को यहाँ पे देखी जाएगी। तो 20 से 35 साल तक अगर आपकी एज आती है 1/9/2024 को तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे फिर किसी में भी आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे डिस्टेंस से की हो, चाहे रेगुलर से की हो, चाहे फिर किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे साइंस से की हो, चाहे दोस्तों कॉमर्स से आपने किया हो, आर्ट्स से किया हो, मेडिकल से किया हो, किसी से भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो दोस्तों, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रहेगा। तो एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है एज ए GDS। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक। GDS की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रामीण डाक सेवक। तो अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का यहाँ पे काम है एज ए GDS का, तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों लमसम आपको 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। 30,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है टेन्योर बताया गया है, जैसे कि 1 साल का यहाँ पे टेन्योर रहेगा। उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा फॉर एक्सटेंशन ऑन 1 ईयर टू ईयर बेसिस। 1 ईयर टू ईयर बेसिस यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा एक्सटेंशन फॉर अनदर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इफ रिक्वायर्ड एज पर द बैंक बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए हर 6 महीने के बाद यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे देखी जाएगी, चेक किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जो ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज आई होगी ना, उसी बेसिस पर यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जबकि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बैंक के पास ये राइट है कि भाई वो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे इनके पास फॉर्म्स जो हैं आते हैं, तो उस बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए थोड़े ही फॉर्म यहाँ पे सबमिट किए जाते हैं तो फिर आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज आई होगी उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर ज़्यादा फॉर्म इनके पास आते हैं तो फिर इनके पास ये भी राइट होता है कि ये यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग में आपको फिर जो है इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर आपको क्या रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इसके रिगार्डिंग में। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है 750 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप पे करोगे तो वापस आपको नहीं मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे लीव्स के बारे में बताया गया है, छुट्टियों के बारे में, कैसे क्या आप छुट्टी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ राइट टू ईमेल। तो कोई भी किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ पे
ईमेल जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी बताई गई है, तो इस ईमेल के ज़रिए आप ईमेल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है बैंकिंग आउटलेट बताया गया है, कौन सी जगह पर बैंकिंग आउटलेट है और वो कौन से स्टेट में आता है और वहाँ पे कितनी क्या पोस्टें हैं उस आउटलेट में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बात करें बैंकिंग आउटलेट की, तो वो है अनंतापुर बैंकिंग आउटलेट है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है और यहाँ के लिए एक पोस्ट है। फिर यहाँ पे भीमावरम बैंकिंग आउटलेट है, ये भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पे भी एक पोस्ट है। मरकापुर में यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट है, आंध्र प्रदेश में ये आता है, यहाँ के लिए भी एक पोस्ट है। फिर नंदियाल की बात करें, नंदियाल बैंकिंग आउटलेट की, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद फिर नरसरा ओपेट की बात करें यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट की, तो ये भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आता है, जहाँ के लिए 2 वैकेंसी हैं। फिर विशाखापट्टनम बैंकिंग आउटलेट है यहाँ पे, ये भी आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ के लिए भी 2 वैकेंसी रखी गई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट देखना है और आगे देखना है कि कौन से स्टेट में ये आता है और वहाँ के लिए कितनी क्या वैकेंसी जो है वो रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपको बता दिया है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कौन सी साइट पर आपको जाना है अप्लाई करने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड रहेगा एज ए GDS, और अगर आपने 2 साल का काम किया है एज ए GDS का, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पॉइंट्स हमसे छूटता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं, या किसी भी पोस्ट के बारे में, किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।